हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआईआर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ये पहला क्वेश्चन जो लिया है मैंने जून 2019 से लिया है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस तरह से मेरे पास अनसिमेट्रिकल साइक्लिक कीटोन है। मैं पहले स्टेप में एलडीए टेम्परेचर नेगेटिव 78 डिग्री सेंटीग्रेड ट्राइमेथाइल सिलाइल क्लोराइड ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में ओजोनोलिसिस, देन सोडियम बोरोहाइड्राइड रिडक्शन एंड देन हाइड्रोलिसिस। तो मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन इन चारों में से करेक्ट है। तो देखो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले तो मैं अपना स्टार्टिंग मटेरियल ड्रॉ कर रही हूँ, विच इज योर कीटोन। ये मिथाइल और ये इस तरह से आइसोप्रोपाइल। जैसे एलडीए ऐड करोगे तो एलडीए क्या होता है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइलमाइड। यहाँ पे एन पे नेगेटिव, इस तरह से डाई आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ये जो नेगेटिव है ये यहाँ से हाइड्रोजन लेगा। देखो ये पूरा ना बहुत ही बल्की बेस है। बल्की बेस है तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पोजीशन से प्रोटोन लेगा, अल्फा पोजीशन से। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ठीक है। बट लेस स्टेरिकली हिंडर्ड ये है और हमें बना के देगा काइनेटिक इनोलेट। इतना आई होप कि पता होगा सबको। इस तरह से यहाँ पे ओ नेगेटिव और यहाँ पे इस तरह से ये, ठीक है। ये इसका काम हो गया एलडीए का। यहाँ पे ओ के साथ एल आई पॉजिटिव पे लगा दो। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ट्राई मिथाइल सिलाइल फ्लोराइड Me3SiCl। अब हमें पता है सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। ये O नेगेटिव है, ठीक है। इसको मैं इस तरह से, इसको हटा दो, काउंटर आई नहीं है, इसको हटा दो। यहाँ पे मैंने लिखा Me3SiCl। सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होता है। ऑक्सीजन O नेगेटिव सिलिकॉन पे अटैक करेगा, Cl जो है वो लीव करेगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या है, सिलाइल इनोल ईथर बनेगा। क्या बनेगा, सिलाइल इनोल ईथर OSiMe3। अगला स्टेप देखो, यहाँ तक हमने कर लिया, पहला कर लिया है हमने। नेक्स्ट स्टेप में हमने ओजोनोलिसिस करें, ओजोन ऐड करें, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ब्रेक होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। तो ओवरऑल मेरे पास क्या बनेगा, इसको मैं प्रॉपरली ड्रॉ करती हूँ। बस ध्यान से देखिए चलो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे इस तरह से आइसोप्रोपाइल है, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, OSiMe3 है। और यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी अटैच्ड है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये मेरे बस ओजोनोलिसिस होगी। नेक्स्ट हम कर रहे हैं रिडक्शन। तो ये इस एल्डिहाइड के रिडक्शन कर देगा किसमें, प्राइमरी अल्कोहल में। प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, लेट्स सी। बिल्कुल हमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये इस तरह से ऐसे। ये OSiMe3, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे मेरे पास CH2OH बन गया, यहाँ पे इस तरह से। अब देखो अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, यहाँ से मेरे पास ये ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और मेरे पास हाइड्रोलिसिस गिवन है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है यहाँ H पॉजिटिव लेगा। यहाँ से जैसे ही H पॉजिटिव लेगा, मैं इसी स्टेप में दिखा रही हूँ, यहाँ पे OH पॉजिटिव बन जाएगा। OH पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। यहाँ से ऑक्सीजन अपने लोन पेयर यहाँ रखेगा। ये जो है पूरा SiMe3OH, इस तरह से पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो लीव करेगा। और हमारे पास फाइनली क्या बनेगा, मतलब मैं बिल्कुल लास्ट स्टेप पे हूँ, मैंने हाइड्रोलिसिस कराई है। मैं इसको इस तरह से शो कर रही हूँ। यहाँ पे OH अभी भी प्रेजेंट है, यहाँ पे इस तरह से ये पूरा ग्रुप निकल चुका है। और यहाँ पे मेरे पास आके लग चुका है इस कार्बन पे। अगर मैं इसको नंबर करूँ 1 2 3 4 5 6, 6 5 4 3 2 1, इसके साथ क्या लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। एक हमारे पास रिंग बनेगी। मैं उस रिंग के लिए नंबरिंग दोबारा कर रही हूँ, इसको हटा रही हूँ, ठीक है। एक रिंग बनेगी, ध्यान से देखो कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी। यहाँ पे मेरे पास ये फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एक 7 मेंबर्ड रिंग बनेगी। उस रिंग को मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑक्सीजन है, एक 7 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं। इस तरह से ऑक्सीजन का मैंने नंबर 1 दिया, ये नंबर 2 3 4 5 6 7। सिक्स पोजीशन पे मिथाइल है, सेवेंथ पोजीशन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, थर्ड पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच्ड है। और यहाँ पे मेरे पास OH पॉजिटिव आएगा। बाद में जो हमने जो एसिड डाला था, मतलब H पॉजिटिव डाला था, वो बाद में इस तरह से जो है वो रीजनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ से H+ निकल जाएगा। मतलब वर्कअप कराने के बाद, यहाँ से डीप्रोटोनेशन कराने के बाद मेरे पास ये फाइनल कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा।
ऑप्शंस को देखोगे तो क्लियरली जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास जो मिथाइल है वो नेक्स्ट टू कार्बोनिल है, यहाँ पे भी मिथाइल नेक्स्ट टू कार्बोनिल है, तो मेरे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा। सबसे पहले एलडीए ने लेस स्टेरिकली हिंडर्ड प्रोटॉन को लिया, उसके बाद ट्राइमिथाइल सिलाइल इनोल सॉरी सिलाइल इनोल ईथर बनाया, फिर ओजोनोलिसिस की, फिर रिडक्शन की, और फिर हाइड्रोलिसिस कराई। ठीक है, इसको लीव करा दिया SiMe3OH, क्योंकि सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर। तो हमारे पास इन्होंने इस तरह से डाइइनोन कंपाउंड गिवन है। दिस इज डाइइनोन ना, इनोन क्या होता है हमारे पास, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, जैसे मैंने मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OCH3, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल को हम बोलते हैं इनोन। और डाइइनोन हमारे पास क्या होता है, जब मेरे पास इस तरह से दो हो, ठीक है, डाई इनोन दो हो तो डाइइनोन है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप हमारे पास ये गिवन है, तो मुझे बताना है कि क्या प्रोडक्ट ए मिलेगा, ए क्या प्रोडक्ट मिलेगा जब आर फिनाइल है और मैं डाल रही हूँ ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। और अगर मेरे पास आर, अगर मैं चेंज कर दूं सेम कंडीशन ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ए और बी बतानी है। फॉलो करना स्टेप बाय स्टेप। तो देखो हमारे पास मैंने सबसे पहले तो अपना इनोन सिस्टम लिखा, डाई इनोन सिस्टम। इस तरह से सबसे पहले मैंने कंडीशन ले ली आर को फिनाइल, ठीक है, आर को मैंने फिनाइल मान लिया। तो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड कुछ नहीं है, सिर्फ H+ का सोर्स है। तो यहाँ से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ये इस पे अटैक करेगा, पहला स्टेप तो अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे बाकी सब कुछ रहेगा एज इट इज, फिनाइल यहाँ पे आया डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने पास लेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, हमारे पास बनेगा एक कार्बोकेटाइन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पे बेस्ड है और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट केमिस्ट्री पे बेस्ड है। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो कार्बोकेटाइन है, ठीक है, अलाइलिक पोजीशन पे है, स्टेबल है, बट हमें क्या करना होता है, हमें हमेशा ना इस सिस्टम की एरोमेटिसिटी को वापस लाने की कोशिश करनी होती है। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ से सबसे पहली बात है सेकेंडरी है, तो मुझे पहले तो इसको माइग्रेट कराना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास मिथाइल है, यहाँ पे फिनाइल है, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फिनाइल का ज्यादा होता है मिथाइल से। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की। तो होगा क्या, यहाँ से फिनाइल माइग्रेट करके जाएगा, जैसे यहाँ से फिनाइल माइग्रेट करके गया, ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज रखना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद हमारे पास यहाँ से जो हाइड्रोजन है, जो मैंने H+ का सोर्स डाला था, वो बाद में फिर इस तरह से रीजनरेट हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे एरोमेटिसिटी जो है वो एरोमेटिसिटी आएगी, जिसकी वजह से सिस्टम जो है वो स्टेबल होता है। यही ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन का, कि एरोमेटिक सिस्टम होता है। तो मेरे पास जो ए प्रोडक्ट मिल रहा है, वहां पे मेरे पास फिनाइल यहाँ पे है, मिथाइल यहाँ पे है, फिनाइल यहाँ, मिथाइल यहाँ, ये वाले जो दो ऑप्शंस हैं, ये दोनों जो है वो रॉन्ग है, मतलब ए और बी में से कोई ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, हमें क्या करना था, हमें सबसे पहले अटैक कराना था। ठीक है, ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो गया, उसके बाद हमने एरोमेटिसिटी वापस एरोमेटिक सिस्टम बनाने की कोशिश करनी थी। इन दोनों में से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखा, फिनाइल का ज्यादा होता है, तो फिनाइल माइग्रेट करके चलेगी। ठीक है, तो ए प्रोडक्ट आई होप कि क्लियर होगा। अब बी की बात करते हैं। बी को मैं दोबारा यहाँ पे मतलब इसको लिख रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास डाइइनोन सिस्टम है, यहाँ पे मेरे पास इस तरह से, और यहाँ पे मेरे पास आर क्या है, COOET। और ये जो रिएक्शन होते हैं ना, ये डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन होते हैं, डाइइनोन फिनोल रिएक्शन होते हैं, मतलब हमारे पास किसी तरह से एरोमेटिसिटी वापस लानी होती है हमें। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगेन हमारे पास एसिड है, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। सबसे पहले स्टेप में होगी प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन कराने के बाद हमारे पास जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो माइग्रेट करके कहाँ आ जाएगा, अलाइलिक पोजीशन पे, यहाँ पे COOET, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH। अब अगर मैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करूँ, तो देखो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड H का ज्यादा होता है, फिर फिनाइल का, फिर मिथाइल का। बट यहाँ पे एक तरफ तो मेरे पास मिथाइल है और एक तरफ मेरे पास COOET है, तो मुझे ना बहुत सोच समझ के माइग्रेशन करानी पड़ेगी इस तरह से कि जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है ना वो स्टेबल हो। तो देखो ये वाला ग्रुप मुझे पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मैं क्या करूंगी, मैं इसको माइग्रेट कराऊंगी। देखो ध्यान से, क्यों, क्योंकि जैसे मैंने इसको माइग्रेट कराया, तो मेरे पास जो कार्बोकेटाइन बना, जो मेरे पास कार्बोकेटाइन बना वो इस पोजीशन पे बना, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ अब मान लो
सपोज करो कि मैं बाय चांस मिथाइल को जो है वो शिफ्ट कराऊं, माइग्रेट कराऊं। अगर मैं मिथाइल को माइग्रेट कराती तो मेरे पास जो कार्बोकेटाइन बनता वो यहाँ पे बनता इस तरह से। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के नेक्स्ट में कार्बोकेटाइन विच इज वेरी वेरी अनस्टेबल, तो ये नहीं बनेगा। तो माइग्रेशन किसकी होगी, इसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की माइग्रेशन होगी, ताकि बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल हो। उसके बाद कुछ नहीं करना, एरोमेटिसिटी रीगेन करानी है, प्रोटॉन का लॉस कराना है, फिनोल सिस्टम बनाना है। इसी को हम डाई इनोन फिनोल रीअरेंजमेंट कहते हैं। यहाँ पे मिथाइल आएगा और यहाँ पे COET। ये मेरे पास प्रोडक्ट है बी। ऑप्शंस को देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। COD को तो हम पहले ही एलिमिनेट कर चुके थे ना, तो मेरे पास ऑप्शन ए और बी बचे थे। तो यहाँ से मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर होगा, ये रीअरेंजमेंट क्लियर होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेजर प्रोडक्ट्स ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। तो हमारे पास इस तरह से कीटोन गिवन है, हम ऐड करें Me2NH HCHO H प्लस MEI, मतलब हम पहले स्टेप में ये, दूसरे स्टेप में ये A मिल रहा है, फिर NaCN और हीटिंग हमें B मिल रहा है। बेसिकली हमें A और B बताने हैं इस क्वेश्चन में। तो देखो स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया साइक्लोहेक्सेनोन से, बहुत ही सिमेट्रिकल सा कीटोन है। इसमें हम ऐड करें ये सारी कंडीशंस। तो मैं सबसे पहले इन सारी कंडीशंस को डिस्कस करती हूँ कि यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा। Me2NH, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है Me2NH में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है। HCHO इस तरह से, और मेरे पास है H प्लस। तो सबसे पहले क्या होगा, ये कार्बोनिल जो है वो एक्टिवेट होगी। जैसे ही कार्बोनिल एक्टिवेट होगी हमारे पास OH पॉजिटिव इस तरह से बनेगा, मतलब ये वाला जो कार्बन है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। उसके बाद मेरे पास Me2NH है, ये जो नाइट्रोजन यहाँ अटैक करेगा ये यहाँ जाएगा, तो मेरे पास बेसिकली क्या बनेगा, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, H यहाँ पे मेरे पास है OH, इसके साथ आके लग गया N, H पॉजिटिव, यहाँ पे 2 मिथाइल्स इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा प्रोटोन का ट्रांसफर। प्रोटोन का ट्रांसफर यहाँ से, ठीक है, यहाँ इसके पास एक्स्ट्रा प्रोटोन है ना, यहाँ से ऑक्सीजन जो है इस प्रोटोन को लेगी, इंट्रामोलिकुलरली जो है वो प्रोटोन ट्रांसफर होगा। यहाँ से OH2 प्लस एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा, इसके साथ मैं H2 लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ NMe। अगले स्टेप में क्या होगा, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ रखेगा, ये यहाँ से जाएगा, मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, मिथाइल और मिथाइल, मेरे पास एक अच्छा सा इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया जिसे मैं बोलूंगी इमीनियम आयन। इमीनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से क्या हो गया, तैयार हो गया। उसके बाद हमारे पास कार्बोनिल गिवन है, ठीक है, और मीडियम में हमने एसिड यूज किया है। सबसे पहले तो मैं इस इमीनियम आयन को एक साइड पे रख रही हूँ। इमीनियम आयन इज CH2 डबल बॉन्ड N Me पॉजिटिव। अब उसके बाद मेरे पास कार्बोनिल है इस तरह से, और रिएक्शन में मेरे पास क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है। तो एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा, इनोल बनेगा, ठीक है। कीटो इनोल टोटोमेराइजेशन होगी एसिडिक मीडियम में, यहाँ पे बनेगा OH। सिमेट्रिकल है, कहीं भी इनोल बना दो। उसके बाद अगले स्टेप में, मतलब इनोल क्या है, इनोल हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक होता है। ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल हम तैयार कर चुके हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा दो इलेक्ट्रोफाइल पे। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा बेसिकली। तो यहाँ से ये इधर आएगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, और यहाँ से ये जाएगा इस पे। तो बेसिकली हमारे पास होगा क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H पॉजिटिव, और यहाँ पे मेरे पास आया है CH2 N Me2, ठीक है। अगले स्टेप में जो हाइड्रोजन हमने जो एसिड हमने डाला था वो जला जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा, क्योंकि हमने एज अ कैटलिस्ट यूज किया था। तो यहाँ से एज प्रोटोन का रिमूव करा देना, मतलब वर्कअप कराने के बाद बेसिकली हमारे पास डीप्रोटोनेशन के बाद CH2 NMe2, ठीक है, ये मेरे पास बन गया। अगले स्टेप में मेरे पास क्या गिवन है, मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड क्या करेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की मिथाइलेशन करेगा, यहाँ पे यहाँ पे ये पहले मेरे पास टर्शरी था, अब क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बन जाएगा CH2, ठीक है। CH2 के साथ हमारे पास है N Me3 पॉजिटिव और I नेगेटिव, ये बना। उसके बाद हमारे पास क्या है, NaOH। NaOH क्या करेगा, इस I नेगेटिव को रिप्लेस कर देगा, मतलब NaOH का क्या काम है, बेस है, ठीक है। बेस क्या करेगा, यहाँ से ये वाला प्रोटोन लेगा, 1 सेकेंड, ये मेरे पास एक तरह से एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल बन के निकलेगा। और यहाँ पे मेरे पास ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। जो मेरे पास बेस है, बेस यहाँ से आएगा, बीटा पोजीशन से प्रोटॉन लेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रखेगा, ये लिविंग ग्रुप जाएगा। बेसिकली मेरे पास एलिमिनेशन होगी, और एलिमिनेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा।
ठीक है। हुआ क्या है, पहले इसमें क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना है और हॉफमैन एलिमिनेशन हो गया और कुछ नहीं हुआ है। हॉफमैन, यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं था, बट अगर ऑप्शन होता तो हम लेस सब्स्टिट्यूटेड बीटा पोजीशन से निकालते, बट यहाँ पे क्योंकि एक ही बीटा पोजीशन थी तो हमने यहाँ से जो है मतलब हॉफमैन एलिमिनेशन से क्या होता है, हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड्स बनते हैं। तो मेरे पास ये बना है ए प्रोडक्ट। तो ऑप्शंस को देखोगे, इसको एलिमिनेट कर दो और इसको एलिमिनेट कर दो, मतलब बी और सी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। सबसे पहले स्टेप में हमने यहाँ से न्यूक्लियोफाइल तैयार किया, इसमें एसिड डाल के इसको इनोल बनाया, न्यूक्लियोफाइल तैयार किया, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कराई। ठीक है, मेरे पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बना। उसके बाद मैंने क्या कराया, मैंने मिथाइल आयोडाइड डाला, जिससे मैंने क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाया। उसके बाद मैंने हॉफमैन एलिमिनेशन कराई। तो ए प्रोडक्ट तो डिसाइड हो गया, अब आ रही है बी की। तो बी के लिए हमें ए को सबसे पहले दोबारा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे मेरे पास है डबल बॉन्ड। अगर इसको देखोगे तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, जो कैसे एक्ट करेगा, विच इज बेसिकली योर माइकल एक्सेप्टर। यहाँ पे हमारे पास सी एन नेगेटिव डाल रहे हैं, तो देखो सी एन नेगेटिव को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, सी ट्रिपल बॉन्ड एंड इस तरह से मेरे पास सी एन नेगेटिव होता है। ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, तो इस फोर्थ पोजीशन पे अटैक करेगा, ये यहाँ, ये यहाँ। ठीक है, ये जो सी एन नेगेटिव होते हैं सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है, तो कॉन्जुगेट एडिशन करते हैं यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे ओ नेगेटिव इस कार्बन के साथ यहाँ पे सी एन आके लग गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बस हमने कार्बोनिल को रीजनरेट कराना है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर वो वर्कअप के बाद जो है वो वर्कअप करने के बाद ये जो है वो H+ ले लेगा, मेरे पास यहाँ से Cn बन जाएगा। ठीक है, पहले क्या होगा, पहले यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना, पहले नेगेटिव आएगा, फिर वो प्रोटोनेशन से यहाँ पे H आ जाएगा, तो मेरे पास ये बनेगा बी प्रोडक्ट। ऑप्शंस को देखोगे ध्यान से तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ए भी यही बन रहा था, बी भी यही बन रहा है। ठीक है, बस इसमें हमें ये पता होना चाहिए था कि जो सी एन नेगेटिव है वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, तो वो कैसे, वो बीटा पोजिशन पे वो, जैसे मैं इसको 1 2 3 4 नाम लूं, तो 1 4 एडिशन करेगा, 1 4 एडिशन करेगा, कॉन्जुगेट एडिशन करेगा। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो मेरे पास स्टार्टिंग में ये गिवन है HBr है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, मुझे बताना है कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं अपने स्टार्टिंग मटेरियल को ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह से मेरे को गिवन है, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे OH, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, हमने इसमें HBr डाला। HBr बेसिकली हमारे पास एसिड होता है, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। यहाँ से प्रोटोनेट होगा, Br नेगेटिव बीइंग लिविंग ग्रुप रिमूव लीव करेगा, और यहाँ से मेरे पास OH2+ एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से। अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास SN1 रिएक्शन होगी, ये लिविंग ग्रुप है, ये निकलेगा, यहाँ पे हमारे पास एक बनेगा कार्बोकेटाइन, पॉजिटिव चार्ज इस तरह से। हमने क्या किया देखो, OH जो है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, उसे हमने पहले प्रोटोनेशन करके एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाया। जैसे वो लिविंग ग्रुप बना, हमारे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये हमारे पास नेक्स्ट टू साइक्लोप्रोपाइल रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो, इसकी मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकती हूँ कि ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होगा, और यहाँ शिफ्ट होने के बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा, मैं इसको नंबर करती हूँ 1 2 3। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से ये बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ गया ना डबल बॉन्ड, ये फर्स्ट पोजीशन है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास सेकंड पोजीशन है, सेकंड के साथ मेरे पास थर्ड पोजीशन है। ठीक है, और मेरे पास इस तरह से ये बना है। और अगर मैं कार्बोकेटाइन की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे बन गया ना डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड बना, फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे ये है तो प्राइमरी, बट यहाँ पे मेरे पास टेम्परेचर देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक प्रोडक्ट बनेगा। काइनेटिक प्रोडक्ट क्या होता है, जहाँ पे मेरे पास मोर स्टेबल, जहाँ पे मेरे पास मोर स्टेबल एल्कीन बने। काइनेटिक प्रोडक्ट वही होता है ना, मोर स्टेबल। काइनेटिक प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होता है, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है। तो यहाँ पे मेरे पास कम स्टेबल कार्बोकेटाइन है, बट यहाँ पे क्या होगा, जो Br नेगेटिव है फिर वो यहाँ पे अटैक करेगा और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बना के देगा, जिसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से डबल बॉन्ड, और यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से Br। ऑप्शंस को देखोगे तो सी ऑप्शन करेक्ट है क्लियरली।
ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ कुछ चीजों को पता होना चाहिए था। टेम्परेचर को बहुत ध्यान से देखना था हमें। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, दैट मीन्स प्रोडक्ट हमारा बनेगा काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनेगा, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो जल्दी बनता है। और देखो, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, मैं यहाँ पे Br नेगेटिव का टैग क्यों नहीं कराया, कि वो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होता। ठीक है, अब हमारे पास जो बना है वो काइनेटिक प्रोडक्ट बना है। सो ये सारी बातें, जो काइनेटिक प्रोडक्ट होता है ना, वो कॉरेस्पॉन्ड्स टू लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। ठीक है, वो जल्दी बनता है। और जो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होता है वो कॉरेस्पॉन्डिंग टू मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन की कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी। तो अगर इस टेम्परेचर पे बात करें तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा, बट इट डजंट मीन कि हमारे पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं बनेगा। टेम्परेचर चेंज करोगे तो दूसरा प्रोडक्ट भी मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन की। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बस यहाँ पे नोट कर लेना कि जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होते हैं ना, वो हमारे पास जो है वो जल्दी मिलते हैं। ठीक है, ये वाले जो होते हैं फास्ट मिलते हैं, लो टेम्परेचर पे मिलते हैं, और कोरस्पॉन्ड्स टू लेस स्टेबल इंटरमीडिएट बनते हैं, लेस स्टेबल इंटरमीडिएट। क्योंकि इंटरमीडिएट को फिर टाइम नहीं मिलता रीअरेंज होने का, फिर वो कोरस्पॉन्डिंगली प्रोडक्ट बनाता है। और जो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे पास लो होते हैं, हाई टेम्परेचर पे होते हैं, और वो कोरस्पॉन्डिंग टू मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट होते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो। आई होप कि आज के सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।